सर एसपीओ जवान हमारे हैं, कुछ वर्षों से वो काम कर रहे हैं, तो अभी तक उन लोगों को परमानेंट नहीं किया गया और कम सैलरी पे वो काम करते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? देखिए, एसपीओ की स्कीम जो थी वो एक थी कि वॉल्यूंटरीली पीपल विल कम एंड सपोर्ट। अब एक वॉल्यूंटरिज्म के साथ एक ऑनरेरियम की बात जुड़ गई है, तो वो अब ये एक ऐसा फ्रेमवर्क बन गया है हमारे लिए, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि एसपीओ की जो कम्युनिटी है वो कम तनख्वाह में पूरा 16 आना के काम करने की पूरी कोशिश करते हैं। इस चीज की हमें बड़ी एहसास है। हम डिपार्टमेंट के दायरे में कई सारी चीजें उनके लिए कोशिश कर रहे हैं करने के लिए, जैसे कि उनकी तनख्वाह बढ़ती जाए और तनख्वाह का क्वांटिटी बढ़ता जाए। हम चाहते हैं कि कभी अगर वो नुकसान उठाते हैं तो उनकी मुआवजा बढ़ता जाए, और उनके नुकसान होने पर उनकी एसआरओ केसेस या उनके घर में दोबारा जो है लोगों को बेनिफिट हो, उसके सिलसिले में भी हमारी अपनी डिपार्टमेंट की कोशिश जारी है। हम कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट को हम परसुएड करेंगे किसी स्टेज पर कि साहब इनमें जो चढ़ बढ़ के काम करेंगे तो उनको, तो जो इनमें से ऑपरेशनली सक्सेसफुल होते हैं हम उनको ऑब्जर्व भी करते हैं। सर ने अपनी प्लान बनाई हुई है, वो ये है कि पुलिस के जो बुनियादी सर्विसेज होते हैं, इन्वेस्टिगेशन को लेकर, कंप्लेंट्स को लेकर, वेरिफिकेशंस को लेकर, इसमें अगर किसी को तकलीफ है या किसी वजह से वो रुकी हुई है या कहीं डेफिशिएंसी है, तो उसको दूर करने के लिए सुनने के लिए हम पहला प्रेफरेंस देते हैं। और साथ ही साथ अपने आप में एक सिलसिला है, मतलब इस सिलसिले में मैं दूसरे कैटेगरी ऑफ ग्रीवेंसेस के बारे में आऊँगा। इस सिलसिले में जैसे आज हमें एक कंप्लेंट मिली कि साहब बहुत सारे ऐसे हादसा हुए हैं। एक जन आया, बताया कि मेरे मदर की किस तरीके से टेररिस्ट के हाथों मौत हुई है, पर इसकी इन्वेस्टिगेशन, काफ़ी पुरानी बात है, इन्वेस्टिगेशन ठीक से हुई नहीं है और जो कसूरवार है वो पकड़े नहीं गए हैं, तो एक सेंस ऑफ क्लोजर नहीं है। और वो ये भी कह रहे थे बहुत सारे और भी लोग इस तरीके से थे जो आना चाहते हैं और अपना, तो ये भी एक इस हिसाब से एक जिसको हम कहेंगे कि लेगेसी केसेस हो सकते हैं, बहुत पुराने केसेस भी हो सकते हैं, पर उसमें दर्द है, एक सेंस ऑफ क्लोजर नहीं है, तो वो भी एक सामने आया। ये पहली बार यहाँ पे डोडा जिले में इसकी मैंने ये सिचुएशन देखी। वैली में इंडिविजुअल तौर पे मेरे पास आए थे, पर पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल इस तरीके के फोरम में नहीं आए थे। तो दूसरा कैटेगरी जो है वो अपने ही पुलिस के परिवार के बीच में है, वो बड़ी परिवार है हमारी, तो उसमें मार्टियर्स हैं, जिसमें एसपीओज हैं जिनकी डेथ हो गई है टेररिस्ट एक्शन में, तो उनका अपना प्रॉब्लम्स है, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, घर टूट गया है, और या एसआरओ की केसेस जो है वो पड़ी हुई है, वो रिड्रेसल नहीं हुई है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे पड़ा है। तो ये सब चीज़ें भी इसमें हम सुन रहे हैं। तो और भी कैटेगरीज जो हैं अपने पुलिस के जो ट्रांसफर्स को लेकर फैमिलीज में परेशानियां हैं, हेल्थ को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर। जी जी। और सर लोकसभा की जो सिक्योरिटी, इलेक्शंस की सिक्योरिटी जो है वो एक बहुत अहम बात है, और इलेक्शन कमीशन की बड़ी सख्त निर्देश है, इसमें डायरेक्शंस है हमारे लिए कि ये पुरअमन होना चाहिए, और चाहे वो वोटर हो, चाहे वो कैंडिडेट हो, या चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी की कर्मकर्ता हो जो कैंपेन में हो, हर किसी को एक सिक्योर्ड माहौल देना और लेवल प्लेइंग फील्ड देना, ये हमारी ड्यूटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके लिए हम सेंटर के साथ गुफ्तगू चल रही है हमारी, तो फोर्सेस आएंगे, सेंट्रल फोर्सेस और भी आएंगे, और जो है उनका भी सही तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम करेंगे। देखो, इस तरीके से कोई एक स्टेटमेंट देना कि इस डेट को ये खत्म हो जाएगा, ये तो कोई मतलब नॉट ए प्रूडेंट और इज ए वाइज वे ऑफ फैसला करना है डेट दे के। ये किसी की इस तरीके की मतलब करना ऐसे जो है वो इस
बहुत ज्यादा संजीदगी की बात नहीं है, पर यह चीज जरूर है कि सवाल ये होनी चाहिए कि क्या साहब आपकी रणनीति, आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी रोड मैप इस तरीके से है जिसमें डिसाइसिवली आप, कॉम्प्रिहेंसिवली आप टेररिज्म को डिफीट करने के रास्ते पे चल पड़े हैं, और जो गति है उसके हिसाब से आपको क्या लगता है? तो सब उस ये अगर सवाल है तो जवाब ये है कि साहब हमारी स्ट्रेटेजी और रणनीति जो है वो क्लैरिटी के साथ है। उस रोड मैप में हम चलेंगे और उस पे पीछे हटने वाले नहीं हैं, और वो रोड मैप को लेकर अगर हम चलें तो हमको पूरा उम्मीद है कि हम एक, जिसको कहते हैं ना कि एक्सपोनेंशियली आप बेनिफिट लेते हैं। मैंने पहला, आप 1 किलोमीटर जाने के लिए आपको 1 हफ्ता लगता है, और दूसरे किलोमीटर जाने के लिए आपको 1 हफ्ता नहीं लगता है, 3 दिन लगता है। फिर तीसरे किलोमीटर जाने के लिए आपको 1 दिन लगता है, फिर चौथे किलोमीटर के जाने के लिए आपको आधा दिन लगता है। दैट इज एक्सपोनेंशियली योर स्पीड इज इंक्रीजिंग। हम ज्यादा दूर नहीं है इससे। सर, एसपीओ जवान हमारे हैं, कुछ वर्षों से वो काम कर रहे हैं, तो अभी तक उन लोगों को परमानेंट नहीं किया गया और कम सैलरी पे वो काम करते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? देखिए, एसपीओ की स्कीम जो थी वो एक थी कि वॉल्यूंटरीली पीपल विल कम एंड सपोर्ट। अब एक वॉल्यूंटरिज्म के साथ एक ऑनरेरियम की बात जुड़ गई है, तो वो अब ये एक ऐसा फ्रेमवर्क बन गया है हमारे लिए, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि एसपीओ की जो कम्युनिटी है वो कम तनख्वाह में पूरा सालाना के काम करने की पूरी कोशिश करते हैं। इस चीज की हमें बड़ी एहसास है। हम डिपार्टमेंट के दायरे में कई सारी चीजें उनके लिए कोशिश कर रहे हैं करने के लिए, जैसे कि उनकी तनख्वाह बढ़ती जाए और तनख्वाह का क्वांटिटी बढ़ता जाए। हम चाहते हैं कि कभी अगर वो नुकसान उठाते हैं तो उनकी मुआवजा बढ़ता जाए, और उनके नुकसान होने पर उनकी एसआरओ केसेस या उनके घर में दोबारा जो है लोगों को बेनिफिट हो, उसके सिलसिले में भी हमारी अपनी डिपार्टमेंट की कोशिश जारी है। हम कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट को हम परसुएड करेंगे किसी स्टेज पर कि साहब इनमें जो चढ़ बढ़ के काम करेंगे तो उनको, तो जो इनमें से ऑपरेशनली सक्सेसफुल होते हैं हम उनको ऑब्जर्व भी करते हैं। टनल का हो, ये प्रॉब्लम्स पार से है। अब पार का जो जगह है, जो मुल्क है या फिर जो आवाम है, जो तंत्र है, वहाँ पे सरकार है जो है, उसके ऊपर तो हमारी कंट्रोल तो है, यूटी गवर्नमेंट की कंट्रोल तो है नहीं साहब। हमारे हाथ में अपना कंट्रोल है, अपना टेरिटरी, अपना लोग, अपना कानून वो है। हम हमेशा इसको कई बार हमने उसको दोहराए हुए हैं कि हमारी कानून और उसकी तंत्र को चलाने का जो प्रक्रिया है वो इस तरीके से चलाएंगे ताकि यहाँ से कोई सोचे ना कि भाई ड्रोन का माल जाके उठाएगा या टनल से जाके बंदा लाएगा। उसके लिए बहुत पछतावा आकर बहुत हमने कानून के मोहम्मद यूसुफ, साकिब, दलजीत, जयदेव, हाँ क्या सुनील, मंगल, ठीक करो ना कर, राकेश, दलजीत आया, हाँ रियाज अहमद कोई आया उनकी तरफ से कोई है? अब्दुल रहमान, नसीर में आगे ले जाओ, ठीक है सर।
बैठिए जनाब, प्रसिद्ध है। डीआईजी डोडा रामबन डिस्ट्रिक्ट रेंज, एसएसपी डोडा, कमांडेंट जिलानी साहब, बाकी जो पुलिस के साथी अफसर्स यहाँ मौजूद हैं, मेरे साथ कविता साहब पुलिस हेडक्वार्टर से आए हैं। आज जिनको मैं सुनने के लिए यहाँ आया हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे मैं भी सीख रहा हूँ कि किस तरीके से ये जो पब्लिक रिप्रेशल डिफेंस सिस्टम को ठीक से आगे बढ़ाया जाए। तो मैंने पहले आने से पहले रिक्वेस्ट ये करा था एसएसपी साहब से कि इसको मुख्तलिफ कैटेगरीज में बांटा जाए। पहले मेरा मकसद, जैसे डीआईजी साहब ने फरमाया, सुधर साहब ने, कि सबसे पहले मेरा ये मनसा था कि जो पुलिस को लेकर इन्वेस्टिगेशन या कंप्लेंट्स या इंक्वायरीज, उसको पहले मैं सुनूं। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा कोई नहीं है जो आया है और रह गया है, पर पहले मैं इन्हीं को सुनना चाहूँगा। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बिना खौफ के और बिना परेशानी के, अगर किसी को यहाँ पे भी लगता है कि साहब मैं अकेले आपसे 2 मिनट बात करूँगा, तो मैं उठ के वहाँ तक ही जा सकता। तो दूसरे कैटेगरी पे फिर मैं सुनूंगा अपने जो पुलिस के जो फैमिलीज हैं, खासकर मार्टियर्स फैमिलीज हैं, उनको सुनूंगा। और जो सर्विंग पुलिस ऑफिसर्स हैं या फैमिलीज आई है उनका, उसके बाद उनको सुनूंगा। इसी क्रम में मैं सुनूंगा और कोशिश करूंगा कि यहीं पे बैठकर अगर आपकी मसले का हल हो सकता है तो यही करेंगे, लेकिन तो अगर उसमें कुछ अगर थोड़ी बहुत तहकीकात की जरूरत पड़ेगी तो वो तहकीकात भी हम जाके करके उसकी हल निकालने की कोशिश करेंगे। मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप अपनी बात को मुख्तर और जो मुद्दा है उसको बताएं, और बिना खौफ अगर उसके साथ कोई कागजात है वो भी दें। और मैं फिर रिपीट करूंगा कि जहां पे आपको लगता है कि साहब 5 मिनट में बिल्कुल अगले से बात करना चाहूंगा, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक जगह अलग से थोड़ी देर के लिए बनाया जाए जहाँ पे मैं उठ के उनके साथ बात कर सकता हूँ। ये सिस्टम यही रहे, तो मान लीजिए कि वहाँ या कहीं पे भी आप एक छोटी सी जगह बनाएं जहाँ पे मैं बैठ के बात कर सकता हूँ। तो हम कार्रवाई शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा वो पायलट साहब जो है वो कहते हैं 4 साढ़े 4 बजे के बाद वो हरी झंडी बंद कर देते हैं, फिर लाल झंडी दिखाते हैं। तो उनके पास हम गए तो सर उन्होंने बोला था कि सर हो जाएगा। ये क्या है, आर्मी पुलिस में है? नहीं सर, जीकेपी में है सर। कहाँ पे पोस्टेड है? रेल में कहाँ जाते हैं? सर इधर मतलब बुजुर्गों में आता है। ये ख्वाहिश है कि सर इस एज में वो थोड़ी इनकी मतलब मेडिकल प्रोसेस बहुत एक ही बेटा है? जी सर, एक ही बेटा है सर। ये उनकी डॉक्यूमेंट्स सर डीसी साहब से भी वेरीफाई किया था, उन्होंने एसएसपी के थ्रू प्रॉपर चैनल के थ्रू ये एप्लीकेशन दी थी, बट सर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। 92 सर आप आए जी सर, रेलवे में वो कम से कम 18 किलोमीटर उनकी दूर जाना। अगर हो जाएगा सर तो ये मेरे को सर 40,000 रुपया है, रिकवर हो जाएगा। आई वांट टू डिनोट इट फॉर द फोन नंबर क्या है, फोन नंबर वगैरह सब दिया था उसका? हाँ सर, ये इसी रिपोर्ट सर।
उसका रेशियो क्या है। 15% से ज़्यादा डोडा में अगर बटालियन है तो उसमें डोडा का बंदा जो है 10% तो वही क्या आपको ये बताना जलानी क्या है 40 बार का इस तरीके का है, यानी कि वर्ड का इतना एग्जामों का इतना फिर कश्मीर उस रेशियो को वो कानूनन है, उसको मैं बिगाड़ नहीं सकता। पर अगर आपका दस्तावेज से ये साबित होता है। हैं गुलिस्तान न्यूज नेशनल टेलीविजन और मैं हूं वसीम गुतुब। इस वक्त हम ठीक डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन डोडा में मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस RF स्वैन की तरफ से यहाँ पे पब्लिक दरबार रखा गया और हजारों की तादाद में आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे मौजूद हैं और कई सारे फैसले भी यहाँ पे लिए गए और मुझे लगता है कि पहली दफा इस तरह का फैसला लिया गया है। डोडा के अंदर पब्लिक ग्रीवेंस सुनी जा रही है, एक स्पेशल कैंप रखा गया है। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इस कैंप के हवाले से किस इलाके से आप हैं और पहली दफा देखा गया कि इस तरह का कदम उठाया गया जिला डोडा के अंदर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की तरफ से यहाँ पे कैंप रखा गया। तो इस हवाले से क्या बताना चाहेंगे आप? जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ आज पब्लिक दरबार हो रहा है, जैसे कि हमारे जम्मू कश्मीर के DGP साहब आए हुए हैं, तो हमें बहुत खुशी की बात है कि ये ऐसे ऐसे दरबार हर साल होने चाहिए। और पहली बार आज मैंने ये हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट डोडा में ऐसा दरबार देखने को मिला है कि DGP साहब यहाँ पे आए और कुछ लोगों के जो ऑन स्पॉट मुद्दे हैं उनके तो काफ़ी हद तक मुद्दे अभी कंप्लीट हुए हैं। बाकी अभी हमारा यही कहना है कि अभी हमें टाइम दिया गया है, मिलने के लिए टाइम दिया गया है कि अब हम भी हमारा डेपुटेशन जो है हमें इंडिविजुअली भी मिलना है इनसे DGP साहब से। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि जो भी आज कार्रवाई हुई है यहाँ पे मैंने बहुत सारी जेंट्स देखे, लेडीज देखे और जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार भी ऐसे देखे जिनका कुछ ट्रांसफर का मुद्दा होता था या अलग अलग मुद्दे पे बात हुई है या आज तक जो भी कोई मुद्दा उजागर नहीं हुआ है। यहाँ मेरे किसी दोस्त ने और भी कोई एक मुद्दा उठाया है, वो भी उजागर करने की अभी वो क्षमता हुई है कि लोगों में बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोगों में कितनी खुशी पाई जा रही है? नहीं, लोग तो बहुत ज्यादा खुश हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे ऐसे जो हर साल होने चाहिए, क्योंकि ग्रीवेंस एक गरीब की सुननी चाहिए। आगे ऐसा होता था कि DGP साहब से मिलने के लिए बहुत सारी अप्रोच करनी पड़ती थी हमें। आज हमें खुशकिस्मती है कि ये हमें DG साहब हमारे डोडा में आए हैं और दौरा किया, हम जैसे गरीबों के साथ इनने मेल मिलाप किया है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी, ऑन स्पॉट कुछ फैसले भी लिए गए, कुछ लोगों के छोटे बड़े मसले थे उनको यहीं पे हल किया गया। तो क्या इस फैसले से कितना लोग खुश नजर आ रहे हैं? नहीं, इस फैसले से तो बहुत ही ज्यादा खुश है लोग, क्योंकि पहले यहाँ से जम्मू या श्रीनगर जाना पड़ता था लोगों को। आज खुशकिस्मती लोगों की यह है कि DGP साहब यहाँ पे खुद आए हैं और लोग यहाँ पे जोग दर जोग आए। आप खुद देख लीजिए लोग कितनी कतार में आए हैं, ये DGP साहब के सुनने के लिए आए हैं और DG साहब इनको सुनते हैं। और सबसे मजेदार बात यह कि DGP साहब खुद 2-2, 5-5 मिनट बड़े संतुष्टि से सुनते हैं। ऐसा अवसर हमें पहली बार जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है। आपका नाम क्या और किस इलाके से आए हैं? सर मेरा नाम नजीर अहमद मलिक है और मैं एक्स सरपंच हल्का पंचायत बरगदी से आया हूँ। आज के दिन के हवाले से क्या बताना चाहोगे? डायरेक्टर जनरल पुलिस की तरफ से यहाँ पे पब्लिक दरबार लगाया गया है, पब्लिक ग्रीवेंस सुनी जा रही है, कितना खुश आप हैं? देखिए, जहाँ जो बात आज के दिन को लेकर है, हम लोग बहुत बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं कि आज पहली बार अपने इस डिस्ट्रिक्ट डोडा में हमने इतने बड़े पुलिस के बड़े ऑफिसर को यहाँ पे देखा। DGP सर यहाँ डोडा हेडक्वार्टर पे आए हुए हैं और एक पब्लिक दरबार इन्होंने यहाँ शुरू किया है, पब्लिक ग्रीवेंस सुनते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि DGP सर से मिलें। अभी तक काफी सारे लोग DGP सर से मिले हैं और कुछ लोगों के छोटे मोटे जो मसाइल थे उन्होंने ऑन द स्पॉट उनको हल करने की कोशिश की है और हल किया है। तो हम चाहते हैं कि आइंदा भी इसी किस्म के पब्लिक दरबार यहाँ डोडा में शुरू किए जाएं और जो छोटी मोटी ग्रीवेंस लोगों के हैं उनको ऑन द स्पॉट ही हल करें। आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम भी कई सारी जगहों पे हमने देखा, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाके इस तरह के दरबार जो लगाए गए डायरेक्टर जनरल पुलिस की तरफ से और डोडा के अंदर भी ये चीजें अब देखने को मिल रही है। लोगों में काफी खुशी पाई जा रही है। बदरवा, गुंदो, बलेसा इन इलाकों से लोग जब आए यहाँ पे पहुंचे और डायरेक्टर जनरल पुलिस की तरफ से भरोसा दिया गया और कुछ मसाइल जो है यहीं पे हल किए गए। गुलिस्तान न्यूज के लिए वसीम गुतुब, डोडा। देखिए, मेरा नाम नसीर महबूब है, मैं यूथ एक्शन कमेटी का चेयरमैन हूँ, बदरवा से आया हूँ। जैसा ही हमने यहाँ पे देखा कि डायरेक्टर जनरल पुलिस खुद यहाँ पे डोडा में आए हैं और पूरे डिस्ट्रिक्ट से जैसे लोग आए, हर एक इलाके से, बलेसा से, ठाठरी से, प्रेम नगर से, हर कोई जगह नहीं रही जहाँ से लोग नहीं आए। लोग बहुत ही खुश है
क्योंकि डीजी साहब हर एक इंसान का वहाँ पे मसाइल सुन रहे हैं और ऑन द टेबल उसका हल निकाल रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, जैसे देखने को आ रहा है ये रजौरी, पुंछ, कश्मीर, जैसे अब डिस्ट्रिक्ट डोडा पकड़ा, आज तक ऐसे देखने को नहीं मिला है आवाम को, और आवाम सारी खुश है। और मैं इनकी सराहना करना चाहूँगा डीजी साहब की, जैसा इन्होंने ये एक कैंप रखा है, कैंप के तौर पे हर एक जगह जा रहे हैं, जिसमें काफ़ी लोगों को मतलब जो परेशानियां हैं वो दूर हो रही हैं। जैसे मैंने देखा कुछ खवातीन आई है जिनके हस्बैंड इसमें शहीद हुए हैं, पुलिस में जो सर्विस करते थे, उनको कोई फाइलें रह चुकी, उनको ऑन स्पॉट मतलब फैसला किया, या किसी को पुलिस स्टेशन में काफ़ी देर से वहाँ पे मसाइल चल रहे थे, उनका हल निकाला। जैसे यूथ का सुन रहे हैं, और खुद आप किस मुद्दे को लेके आए थे? जैसे मैं अपना ग्रेवेंस लेके आया था भद्रवा से, मेरा सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत वहाँ की यूथ की एक डिमांड थी, कुछ सिविक एक्शन प्रोग्राम्स में कुछ टूर्नामेंट्स थे, कुछ मैट के बारे में थे, जैसे हम करते आ रहे हैं, और काफ़ी सारी डिमांडें थी जो ऑन स्पॉट डीजी साहब ने हल की, तो बड़ी खुशी की बात है। और मैं आपको इनको एक बार फिर मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि इन्होंने ऐसा कैंप लगाया, और आइंदा भी उम्मीद रहेगी कि ये आएंगे और लोगों का हल निकालेंगे।